नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सभी बड़ी अपडेट्स के साथ। दोस्तों बात करते हैं विवादित प्रश्नों को लेकर क्यों किया जा रहा है परीक्षा नियामक का घेराव। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अंतिम जो उत्तर कुंजी आई थी उसमें ऐसे विवादित प्रश्न थे जिसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं वो लोग कोर्ट भी गए हैं और उसको लेकर भी अभी निर्णय नहीं आया, उसकी सुनवाई चल रही है। परंतु भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्णता की ओर जो है जाती हुई दिख रही है। ऐसे में वो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में पास नहीं हुए, जो 60-65 की कट ऑफ में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनका कहना है कि प्रश्न विवादित हैं, उसके आधार पर उनके नंबर बढ़ सकते थे, उन्हें नियुक्ति मिल सकती थी, वो चयन सूची में आ सकते थे। तो कहीं न कहीं लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इस चीज़ को लेकर बहुत जल्दी जो है सरकार को अपना निर्णय देना होगा। आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, चाहे 22,000 सीटें हों, चाहे एससी-एसटी का मुद्दा हो, चाहे एमआरसी का मुद्दा हो, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक सरकार के कानों तक आपकी बात नहीं जाती है। आपको अपनी बात रखनी होगी कोर्ट के समक्ष, सरकार के समक्ष, तभी वो आपकी बात जो है, वो घर पे बैठ के नहीं सुनने आ रहे हैं आपकी बात। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर याची कैसे बनाया जाए? देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से सिर्फ़ मैं आपको सूचनाएँ देती हूँ, बाकी इस चीज़ से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड मेरी जॉब तो ऑलरेडी 6 साल पहले ही लगी हुई है, ठीक है? तो ये एक चैनल है जो मैंने आप लोगों के लिए ढूँढा है। कोई ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बोला है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभिमान अकेडमी है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये इस भर्ती प्रक्रिया में शायद शामिल है। ये याची के तौर पर इन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है। इनका नंबर भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये इनकी मदद और आपकी मदद के लिए है, क्योंकि याची बनने का ये फ़ायदा होता है कि कहीं न कहीं अगर जो याची होते हैं, उन्हें कोर्ट की तरफ से ज़्यादातर केसेज़ में, इससे पहले भी जो भर्ती हुई हैं, उनमें भी ऐसा हुआ है कि इन लोगों को फ़ायदा पहुँचा दिया जाता है। तो ऐसे में आप इस चैनल के माध्यम से इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर है, अगर आप याची बनना चाहते हैं। याची की कोई फ़ीस होती है, वो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं कि क्या है, आंकड़े कैसे हैं। तो कहीं न कहीं चीज़ें जो हैं, अगर आप याची बन जाते हैं, गिने-चुने लोग इनसे जुड़ जाते हैं इसके माध्यम से, तो इनका क्या है, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा और आप लोग, क्योंकि केस तो ये कर ही रहे हैं, याची तो ये बन ही रहे हैं, लाभ मिलेगा तो सिर्फ़ फिर इन्हें मिलेगा। और आप लोगों को क्या है, इंडिविजुअल केस डालने से बेटर है कि आप लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं, इनके बर्डन को कम कर सकते हैं और होने वाले लाभ जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि आखिर याची कैसे बने? तो देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई याची बनने का केस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुई नहीं हूँ, मैं तो विभाग में पहले से कार्यरत हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, गलत प्रश्न को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनका जो मतभेद है वो कहीं न कहीं सही भी है। वो लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि वो लोग भी शायद मेरिट में शामिल हो सकते थे। अगली बड़ी न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा के सहायक प्राप्त विद्यालयों में 3,000 लिपिक के जो पद हैं उनकी बहुत जल्द जो है वो भर्ती होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, 20 जनवरी तक जो है वो भरे जाएँगे टीजीटी के पद। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 20 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 20 जनवरी तक नहीं भरे जाते तो जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्हें चेतावनी दी है कि उन्हें 21 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होना होगा, अगर 1 महीने के अंदर-अंदर ये पूरे पद जो हैं वो भरे नहीं गए। 2013 से लंबित भर्ती है जो अभी तक जिसका फैसला नहीं आया है। और साथ ही साथ दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 के 9,000 पदों के लिए भी 21 से आवेदन जो है शुरू हो गए। आपने देखा ना कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन नज़दीक और कितनी भयंकर तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया है वो की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो 21 दिसंबर से शुरू होगी। एसएससी के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो 19 दिसंबर से पूरी होनी है और सीजीएस के लिए लगभग 9,000 पदों की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। आयोग की ओर से पूर्व की जानकारी के कार्यक्रम के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2021 होगी और अभ्यर्थी एसएससी आधिकारिक जो वेबसाइट है SSC.nic.in पर जाकर जो है आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। साथ ही साथ दोस्तों, अपर मुख्य सचिव जो है उन्हें अवमानना के लिए तलब किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि 2013 से लंबित भर्ती जो हैं, उन भर्तियों का अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो ऐसे में 21 जनवरी को उन्हें तलब कर लिया जाएगा, उन्हें बुला लिया जाएगा अगर वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं करते। जेईई मेंस के लिए 16 जनवरी तक जो है ऑनलाइन आवेदन किए जाएँगे। नए सत्र की परीक्षाएँ जो है वो 4-5 दिन के अंदर जो है उसका परिणाम आ जाएगा। आप सभी लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये गलत जो प्रश्न है इसको लेकर फैसला जो है सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को इसकी बात माननी ही पड़ेगी।
रहेगी क्योंकि अभ्यर्थी जो है काफ़ी संख्या बल में इस बात को उठा रहे हैं। दोस्तों साथ ही साथ ये बड़ी जो अपडेट है ये बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो 36,590 रिक्रूटमेंट हुआ है, इस रिक्रूटमेंट में बीटीसी में बैक जिन स्टूडेंट्स की लगी हुई थी, उनकी भी काउंसलिंग जो है वो कराई गई है। ऐसी चीज़ें संज्ञान में आ रही हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग जागरूक हैं, अगर आप लोग अवेयर हैं, पहली बात तो डिपार्टमेंट सभी चीज़ें जो है वो बहुत सोच समझ के कर रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है, लूप होल्स अभ्यर्थी अपने आप को इतना शाना समझते हैं, सोचते हैं कि हम सारी फर्जी तरीके से जो है वो नौकरी पा लेंगे। तो देखिए अगर ऐसा हुआ है, ऐसा किसी के संज्ञान में आया है, तो मार्कशीट पे लिखा हुआ बैक तो हट नहीं सकता। अगर वो उस चीज़ को लेके क्वालिफ़ाई है नहीं, तो आप लोग ऐसी मार्कशीट, ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा सर्कुलेट करिए जिससे कि डिपार्टमेंट की नज़रों में आए। और दूसरा अगर ऐसे लोग लग भी जाते हैं, तो मानव संपदा से बचकर कहाँ जाएँगे? डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पर वेरिफ़िकेशन होता है। हर अभ्यर्थी के जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी में कार्यरत होता है, जो जिसका वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर भी अपलोड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से वो व्यक्ति जो है बच पाएगा? आप लोग मुझे ये बताइए। बट अगर आपके संज्ञान में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उसे बाकी लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें अपनी जो आवाज़ है उसे घर पे बैठ के मत दबाइए। ऐसा भी नहीं कह रही मैं आप सड़कों पे उतर जाइए, उग्र हो जाइए। हमेशा कहती हूँ एक शिक्षक की एक अपनी गरिमा होती है, शिक्षक का एक दायरा होता है। उस दायरे, उस गरिमा के साथ उन गिने-चुने नपे-तुले शब्दों के साथ अगर आप अपनी बात रखते हैं तो कहीं न कहीं आपकी बात वज़नदार होगी, उसका वजूद होगा और बाकी जो निर्णय लिए गए हैं वैसे ही निर्णय आपके हक में भी लिए जाएँगे। अगर आप ये मान के चलिए 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं, तो आपकी मेरिट बहुत नीचे जाएगी। जनरल की मेरिट ये मान के चलिए 62-63 तक चली जाएगी और ओबीसी की मेरिट तो 60-61 तक पहुँच जाएगी। एससी-एसटी वाले 55 तक सिक्योर हो सकते हैं और मैं ये कोई आंकड़ा ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल डेडलाइन हो गई जो मैंने कह दिया, नहीं। ये मैं सिर्फ़ वो आंकड़ा बता रही हूँ आपको जो मेरी इवैल्यूएशंस कहती है, बाकी तो भैया सब सरकार जानती है। उनके पास सारे आंकड़े उन्होंने कुछ लिस्ट में डिस्क्लोज़ तो किया नहीं है। तो आप लोग एटलीस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं अगर चीज़ें अभी भी आपके हाथ में हैं और आप लोग करते रहिए। आपको मैंने अभिमान अकेडमी का जो है नंबर दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो याची की जो इसमें फ़ीस और बाकी चीज़ें वो जानते होंगे मुझसे कहीं ज़्यादा बेटर क्योंकि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया में हम भी इसी तरीके से शामिल हुए थे उस वक़्त। बाद में जब केस हुआ था बट हम लोगों को तो पहले ही रिक्रूटमेंट मिल गया था, याची वाली सिचुएशन में हम लोग नहीं आए थे। बट जो लोग याची बन के बाद में जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था, हिमांशु राणा है ना, उन लोगों का सिलेक्शन उसमें हुआ था, वो एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप लोग शामिल हो सकते हो अगर आप लोग इतना छोटा-सा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और जो जानकारी होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। साथ ही साथ टीचिंग टिप्स, टीचिंग ट्रिक्स, शिक्षा जगत की सभी बड़ी अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल दबा देना तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जो नोटिफ़िकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।